हेलो 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 जी गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया। गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया। हम्म 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 है बड़ा। हम्म 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 बेटा स्टार्टिंग में देखो 2-4 मिनट तो करना पड़ता है ना। देखो स्टार्टिंग में 2-4 मिनट करना पड़ता है। आ रहे होते हैं, आलसी बच्चे होते हैं, है ना। आलसी आलसी बच्चे होते हैं, है ना। आ रहे होते हैं, मुंह धो रहे होते हैं, अभी अभी उठे होते हैं बेटा, है ना। उबासे लेते हुए आ रहे होते हैं, है ना। तो करना पड़ता है यार। हम्म हम्म हो गई बायो की क्लास हो गई। बायो की क्लास हो गई। हो गई। फिजिक्स की क्लास हो गई बेटा। फिजिक्स की क्लास भी हो गई। हम्म 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 बाकी बची है केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री की क्लास भी खत्म। नो क्यों? 4 अच्छा। गौरव सर की। ओके ओके ओके। हाँ मतलब चॉइस दे रखी है आप सबको, सब चॉइस दे रखी है। हाँ ठीक है। ठीक है चलो ठीक। और बताओ यार क्या चल रहा है बेटा? खाना वाना खा लिया? खाना वाना खा लिया? हम्म? खाना वाना खा लिया? नो। फिर ब्रेकफास्ट करा है? ब्रेकफास्ट करा है? आधा? हम्म नो। तो भूखे बैठे हैं तब से सुबह से? हम्म 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 डायरेक्ट ब्रंच कर लिया करो। सुबह देखो 10 बजे कोई भूख लगती है नहीं आजकल। 10 बजे भूख लगती है नहीं सर। 10 बजे कोई खाने का टाइम है नहीं सर, है ना। 10 बजे कहाँ भूख लगती है यार, है ना। कि यार ब्रेकफास्ट कर ले, हैवी ब्रेकफास्ट कर ले, वो लगती नहीं है ना। हाँ 2 बजे तक वेट नहीं होता है। 2 बजे तक वेट नहीं होता है तो क्या करा करो, 12 के आसपास ब्रंच कर लिया करो। 12 के आसपास पेट भर के खा लिया करो। हाँ फिर शाम को आपका 7-8 बजे, है ना। और बीच में अगर लगे तो बीच में फ्रूट्स फ्रूट्स खा लिए, है ना। कुछ रॉ फूड खा लिया, सैलेड वैलेड खा लिया बीच में अगर मन लगे तो, है ना। तो बढ़िया आपका शेड्यूल बन जाता है ना। सुबह से पढ़ते हैं तो हाँ, अब जल्दी जगे हुए हो बेटा, 6 बजे जगे हुए हो, है ना। 5 बजे जगे हुए हो तो भूख लग जाएगी। तो बेटा 9-10 बजे तक भूख लग जाएगी। बात सही है, बात सही है। मैं आम जनता की बातचीत कर रहा हूँ बेटा, आम जनता की, है ना। आम जनता की, ठीक है। आपके और मेरे वाले जनता की, ठीक है ना। आम जनता की बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। आया, ठीक है। आया बेटा।
आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए बेटा बोहर मॉडल में बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, बोहर मॉडल में लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद अपन लोग बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरह। ठीक है बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी वैसे तो कहां आती है बेटा, पीरियोडिक टेबल में आती है, जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर भी है ना, जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर भी है, पीरियोडिक टेबल वहां पे आती है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट अभी अपन लोग अभी भी देखते हैं, ठीक है। क्या होती है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी लिखते हुए चलेंगे बेटा, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, जीएस क्या होता है बेटा, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, इंफिनिटी ये होती है बेटा आपकी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब N1 क्या होता है बेटा, लोअर ऑर्बिट, N1 क्या होता है बेटा, लोअर ऑर्बिट, है ना। ये अपन लोगों ने कल बात करी थी बेटा, प्रीवियस क्लास में बातचीत करी थी बेटा। N1 क्या होता है बेटा, 1 होता है, N1 क्या होता है बेटा, 1 होता है, हाँ जी सर, है ना। और आपका हायर ऑर्बिट क्या हो गया, देखो आप लोग बेसिकली कहां लेके जा रहे हो, आप लोग लेके जा रहे हो बेटा ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, आप लोग कहां लेके जा रहे हो बेटा, ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। तो ग्राउंड स्टेट क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट क्या है आपका 1 है, वहां से कहां लेके जा रहे हो बेटा, इन्फिनिटी। तो लोअर ऑर्बिट क्या हो गया बेटा आपका 1, है ना, लोअर ऑर्बिट क्या हो गया बेटा आपका 1, ठीक है। हायर ऑर्बिट क्या हो गया बेटा आपका N2 क्या हो गया बेटा आपका इन्फिनिटी, N2 क्या हो गया आपका इन्फिनिटी, सही है। अब अपन लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था कल, अपन लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स, अपन लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स, ये देखा था अपन ने, ये देखा था अपन ने, है ना, ये देखा था अपन लोगों ने फॉर्मूला, हाँ सर ये अपन लोगों ने फॉर्मूला देखा था, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करो बेटा, N1 की जगह 1 डाल दीजिए और N2 की जगह क्या डाल दीजिए, इन्फिनिटी डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, हाँ। और यहाँ पे 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर N1 क्या हो गया बेटा 1, N2 क्या हो गया बेटा आपका इन्फिनिटी। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन गया बेटा 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये तो गायब ही हो गया बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो गायब ही हो गया, और ये क्या बन गया बेटा 1 बन गया, है ना। तो 1 तो 1 ही रहता है, बचा क्या बेटा 13.6 Z स्क्वायर, 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, टुच्चे लेवल के इस पे सवाल पूछेगा, टुच्चे लेवल पे इस पे सवाल पूछेगा। सर क्या सवाल पूछ लेगा, क्या सवाल पूछ लेगा, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। तो आंसर क्या है बेटा इसका, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन, आंसर क्या है बेटा, आंसर क्या है बेटा इसका, आंसर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट 13.6 Z स्क्वायर, है ना। तो 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, इंटू 3 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 122.4, बिल्कुल सही है बेटा 122.4 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है सर, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा और सिग्निफिकेंस समझो बेटा इसका, और सिग्निफिकेंस समझो इसका, और सिग्निफिकेंस थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस कि भाई साहब बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना, भाई साहब बोलना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे आइए बेटा, है ना, और सिग्निफिकेंस समझते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, अब सपोज करिए पहला मैं केस लेता हूं, ये आपका कौन है, न्यूक्लियस है, हाँ सर। ये आपका फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, एंड अप टू इन्फिनिटी, सही बात है, सही है सर, सही है सर, हाँ ये पॉजिटिव होगी, हाँ जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अपन लोग और बातचीत करेंगे, पीरियोडिक टेबल में बातचीत करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये सब क्या है आपके शेल नंबर है। सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है। सपोज करो आपका हाइड्रोजन एटम ले लिया, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। आपका इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हाँ जी सर। अपन को कहां लेके जाना है उसे, इन्फिनिटी लेके जाना है, अपन को कहां लेके जाना है उसे, इन्फिनिटी लेके जाना है, मतलब इस भाई साहब को, है ना, मतलब अपन को
मतलब अपन को इस भाई साहब को इन्फिनिटी लेके जाना है, यही तो हरकत करनी है। हाँ सर यही हरकत करनी है ना, यही हरकत करनी है ना, यही हरकत करनी है। तो यहाँ पे देखिए जरा, क्या ये अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, क्या ये इलेक्ट्रॉन बेटा अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो क्या इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाँ जी सर। अब आपको कहां लेके जाना है? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी? बेटा इन्फिनिटी में क्या हो जाएगी? एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो सीधी सीधी गणित, अब देखिए देखिए, ये तो मैंने आपको पूरी पिक्चर समझा दी है ना अपन की। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट शेल में है, उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको कहां लेके जाना है अपन को? इन्फिनिटी पे लेके जाना है। यही तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी ले जाओ, यही तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन एटम है, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन एटम है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि यार हाइड्रोजन एटम है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा? 13.6 जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी? 1 है ना, इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ना। तो ये नंबर आ कैसे रहा है, इसका सिग्निफिकेंस समझिए। कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं फर्स्ट शेल में, उनकी एनर्जी कितनी है? -13.6। अब इन इलेक्ट्रॉन भाई साहब की मेरे को एनर्जी क्या करनी है? जीरो। जीरो क्यों करनी है? क्योंकि जीरो करते से ये कहां चले जाएंगे? इन्फिनिटी पे, क्योंकि इनफाइनाइट शेल पे एनर्जी क्या रहती है? जीरो रहती है। अब इस इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे एनर्जी जीरो करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूंगा। तो मैंने इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो -13.6 इसके पास ऑलरेडी था, +13.6 इसको मैंने दे दिया आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा बेटा? इसकी एनर्जी जीरो हो गई। अब जीरो हो गई तो ये कहां चले जाएगा? यहां चले जाएगा। हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है उतनी एनर्जी देना सच दैट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाए, है ना। अगर मैं देसी भाषा में एक और लिखूं इसकी डेफिनेशन, देसी भाषा में इसकी एक और डेफिनेशन लिखूं तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन such that its energy becomes equal to 0। सही है, सही है। उतनी एनर्जी दो, उतनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को, उतनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को, है ना, उतनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को सच दैट उसकी एनर्जी क्या हो जाए? जीरो। उतनी एनर्जी दो, उतनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को सच दैट उसकी एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। सही है ना? अरे आपने फॉर्मूला यूज करा तो, आपने फॉर्मूला यूज करा, फॉर्मूला यूज करा तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं आपको समझा रहा हूं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दे दो सच दैट उसकी एनर्जी जीरो हो जाए। जीरो हो जाए तो अब वो यहां रह नहीं सकता मेरे भाई, जीरो हो जाए तो अब वो यहां पे रह नहीं सकता। जीरो के साथ अब उसको इनफाइनाइट पे ही जाना पड़ेगा, तभी वो रह सकता है। ठीक है। एक सवाल ये आ रहा है कि क्या n=1 होना जरूरी है? एक सवाल ये आ रहा है कि सर n=1 होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अपन आपको ऐसे भी कर सकते हैं, अपन अपन एक इस तरीके का भी सवाल बना सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, अपन इस तरीके का भी सवाल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है सर। फाइंड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, फाइंड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। करो जरा, सोचो जरा, आंसर आ जाएगा अभी 10 सेकंड में, आंसर आ जाएगा। तमन्ना जी बिल्कुल सही है। जोशी जी, अबे गधेड़ो, 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 ढंग से देखो, सवाल को ढंग से देखो। हैं? उड़ा देंगे बेटा गोली से।
उड़ा देंगे बेटा गोली से। यहां पे क्या है बेटा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो शेल नंबर कितना है, थर्ड। शेल नंबर कितना, ये देखो 12.6, 13.6, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है बेटा। तो शेल नंबर कितना है, 3 है। शेल नंबर कितना है, 3 है। तो इसमें एनर्जी कितनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, हाइड्रोजन एटम है, थर्ड शेल की एनर्जी लिखवा रखी है, कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जीरो करना है, अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो कैसे होगा बेटा, इतनी इतनी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स तो कभी आई नहीं सर। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सर इसे जीरो करना है ना, जीरो करना है तभी तो इनफाइनाइट जाएगा ये। इसको अगर जीरो करना है तो इसको एनर्जी कितनी दे दो, कितनी दे दो, +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या होगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, तभी तो जीरो होगा। 13.6, 10.2, अरे भाई गजब। जितनी नेगेटिव वैल्यू है उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू दे दीजिए तो वो जीरो हो जाएगा और वो इन्फिनिटी पे चले जाएगा, वो इन्फिनिटी पे चले जाएगा। जितनी नेगेटिव वैल्यू है उतनी ही आप पॉजिटिव वैल्यू दे दीजिए, ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, है ना। ठीक है, जितनी नेगेटिव वैल्यू है आप उतनी ही पॉजिटिव दे दीजिए, लिख लीजिए बेटा। हेडिंग डालिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालिए। नहीं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला मतलब क्या बेटा, फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पे लिख लो चाहो तो, फॉर्मूला व्हेन n1 is 1, मतलब लोअर ऑर्बिट इज 1, ऐसे लिख लो, व्हेन लोअर ऑर्बिट इज 1, लोअर ऑर्बिट इज ग्राउंड स्टेट या फिर 1। वही तो मानते हुए चला था अपन ने, वही तो मानते हुए चले थे अपन, वही तो मानते हुए चले थे, है ना। यहाँ पे तो अपन ने क्या बोला बेटा, n थर्ड शेल में है तो उस हिसाब से सिखाया, n थर्ड शेल में तो उस हिसाब से सिखाया, सही है, सही है। जितनी एनर्जी है ना उसकी बेटा, जितनी एनर्जी है उसकी उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू में दे दो, जितनी एनर्जी है उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू में दे दो, सच दैट उसकी एनर्जी जीरो हो जाए। जीरो होते से वो कहां भागेगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ही उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हेडिंग डालिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालिए बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हेडिंग डालिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ, जीरो नहीं करेंगे तो इन्फिनिटी नहीं जाएगा। जो पॉजिटिव वैल्यू है वही आयनाइजेशन एनर्जी है। नहीं, मॉडल्स अभी थोड़ी देर में आएंगे ना, मॉडल्स आपका बोहर मॉडल, बोहर मॉडल की ड्रॉबैक नहीं लिखवाइए, बोहर मॉडल की ड्रॉबैक भी लिखवाएंगे। पहले आप लोग बोहर मॉडल और क्वांटम मॉडल के जो बीच की चीजें वो पढ़ेंगे। पहला क्या है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहला क्या है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहली बात तो स्पेक्ट्रम क्या है ना, जैसे सपोज करो ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, सपोज करो ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया बेटा, एक पर्दा लगा दिया, यहाँ पे क्या लग दिया आपने बेटा, एक पर्दा लगा दिया, ठीक है, पर्दा लगा दिया। ये क्या है बेटा, आपका प्रिज्म है। आपने क्या करा बेटा, इससे व्हाइट लाइट पास करवाई, आपने इससे क्या करा बेटा, व्हाइट लाइट पास करवाई, ठीक है। अब आपको बताओ बेटा, व्हाइट लाइट में क्या होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं, विबग्योर होता है, और अलग अलग कलर्स का अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है, अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है ना, ये आप लोग पढ़ते हो बेटा। तो यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा बेटा, यहां से ये होगा कि ये वाली लाइन यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, ये वाली लाइन यहाँ पे, इस लाइन के क्या हो जाएंगे बेटा, टुकड़े हो जाएंगे, इस लाइन के क्या हो जाएंगे बेटा, टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग जगह पे रिफ्रैक्शन होगा, सही है। अलग अलग लाइट का अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो पैटर्न बन रहा है, यहां पे एक पैटर्न बनेगा,
यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एक पैटर्न बनेगा। हाँ सर, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एक पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न को ही क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। किसी भी पैटर्न को स्टडी करने को, किसी भी पैटर्न को स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है सर, अपन को किसका स्पेक्ट्रम पढ़ना है, अपन को किसका स्पेक्ट्रम पढ़ना है, अपन को बेटा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली बात, इट इज डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस नहीं है। देखो एक था आपका, सुनिए ध्यान से, एक था आपका ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक आपका क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। वहां पे मतलब आपको ये नहीं पता रहता कि यार इंफ्रारेड कहां खत्म हो रहा है और आपका आगे का माइक्रोवेव रेडियो वेव वो कहां स्टार्ट हो रहा है, अल्ट्रावायलेट कहां खत्म हो रहा है और विबग्योर कहां स्टार्ट हो रहा है। वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ये क्या रहता है बेटा, डिसकंटीन्यूअस रहता है, अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको, क्लियर क्लियर गैप दिखेगा आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक है। इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, समझिए इस बात को। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, अपन लोग जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं। और हाइड्रोजन भी अपन ने क्या लिया है बेटा, एटम लिया है। हाइड्रोजन भी अपन ने क्या लिया है, एटम लिया है। मतलब ये सिंगुलर, ये ऐसे एटॉमिक स्टेट लिए, H2 नहीं लिया है अपन ने, H2 नहीं लिया है, मॉलिक्यूलर स्टेट नहीं लिए, मॉलिक्यूलर स्टेट नहीं लिए, अपन ने क्या लिया है, एटॉमिक लेवल पे लिया है हाइड्रोजन। ठीक है सर, तो यहां पे कौन सा स्पेक्ट्रम आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। ये आपका क्या होता है बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। देखो इसके अलावा भी एक और स्पेक्ट्रम होता है, इसके अलावा भी एक और स्पेक्ट्रम होता है, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एक इसके अलावा भी एक और स्पेक्ट्रम होता है, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। एक होता है बेटा आपका बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम है ना, बैंड स्पेक्ट्रम जो कि क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम देखो जैसे लाइन स्पेक्ट्रम है ना, लाइन स्पेक्ट्रम है ना, लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसे छोटी छोटी लाइनें बनती है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ऐसे लाइनें बनती है। और देखो डिसकंटिन्यूअस है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में गैप है, हाँ सर, इस लाइन और इस लाइन के बीच में गैप है, गैप है ना, तो डिसकंटिन्यूअस है। और क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइंस बन रही। यहां पे क्या है बेटा, बैंड स्पेक्ट्रम है। बैंड स्पेक्ट्रम बनता किसका है, एटम्स का नहीं बनता है, किनका बनता है बेटा, मॉलिक्यूल्स का बनता है। किनका बनता है बेटा, मॉलिक्यूल्स का बनता है। मतलब इस तरीके से बैंड होता है। ये एक बैंड, हमको नहीं पढ़ना है ये, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड, ये चौथा बैंड, ऐसे बैंड बनते हैं, ऐसे बैंड बनते हैं। हमको नहीं पढ़ना, हमको तो लाइन स्पेक्ट्रम में पढ़ना है, हमको तो लाइन स्पेक्ट्रम में पढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बैंड स्पेक्ट्रम भी क्या होता है। बैंड स्पेक्ट्रम किसमें होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, अपन लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, और सुनिए कहानी, और सुनिए कहानी। और जो अपन लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो अपना पूरा का पूरा फोकस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, हाँ, लाइन है, हाँ, और क्या है, एंड इट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड इट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। सर एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, HO और LO, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। मतलब N2 से N1, N2 से N1, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर टू लोअर जाएगा, हमेशा हायर टू लोअर जाएगा, हमेशा हायर टू लोअर जाएगा। हमको क्या पढ़ना है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। इट इज एन एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब हमेशा हायर टू लोअर का मतलब क्या, 10 से 8 चले गया, 6 से 2 चले गया, 5 से 1 चले गया, मतलब हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जाएगा। लिखिए, अपन लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग बेटा, हाँ, बैंड स्पेक्ट्रम भी बेटा डिसकंटिन्यूअस है बिल्कुल, लेकिन बैंड स्पेक्ट्रम हमको पढ़ना नहीं है। जो पढ़ना है आप उस पर ध्यान दीजिए, बैंड स्पेक्ट्रम भी वैसे डिसकंटिन्यूअस ही है। लिखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज 6 लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज 6 लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज
6 लाइंस, ठीक है, हैज 6 लाइंस, है ना। अब टेबल बनेगी बेटा, टेबल बनेगी बेटा, टेबल बनेगी। अब इनका नाम आते हैं बेटा, लाइंस के नाम आएंगे, ठीक है। या देखिए पहला लिखते हुए चलो, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, पी साइलेंट है बेटा, है ना, फंड, और हमफेरी, हमफेरी, ठीक है। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हमफेरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपका लोअर ऑर्बिट है N1। N1 क्या होता है बेटा, लोअर ऑर्बिट, लिखते हुए चलेंगे। हाँ, ये क्या है बेटा, N1, N1 क्या हो गया बेटा आपका, लोअर ऑर्बिट, है ना। ये N2, N2 क्या हो गया बेटा आपका, हायर ऑर्बिट। ये हो गया आपका रीजन, ये हो गया आपका रीजन, ठीक है। आइए आइए, अब देखिए बेटा, हर किसी के लोअर ऑर्बिट फिक्स्ड है। लोअर ऑर्बिट का क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बेटा फिक्स्ड है। लाइमन में बेटा कहां जाते हो, 1 पे जाते हो हमेशा, हमेशा सर, हमेशा हमेशा सर, है ना। अच्छा, N2 हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है बेटा, 2 से हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है, अगर आप 1 पे जा रहे हो तो कहां से जा सकते हो सर, 2 से जा सकते हैं, जा सकते हो, 3 से जा सकते हो, 4 से जा सकते हो, इन्फिनिटी से जा सकते हो, कोई चक्कर नहीं। 4 से 1 जाओ, लाइमन होगा, है ना। 3 से 1 जाओ, लाइमन होगा, इन्फिनिटी से 1 जाओ, लाइमन होगा, सही है। बार्मर, बार्मर में क्या हो गया बेटा, जो डेस्टिनेशन है, जो आपका फाइनल आपका जो लोअर ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है, क्या है, 2, क्या है बेटा, 2। अब हायर ऑर्बिट क्या होगा बेटा, हायर ऑर्बिट क्या होगा बेटा, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, सही है सर। सर 1 क्यों नहीं होगा सर, 1 क्यों नहीं होगा, अबे अबे अच्छा अच्छा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको ये बोलूं कि 3 से 2, क्या ये बारहमर सीरीज है, क्या ये बारहमर सीरीज है। आप ये देखो कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो ना, 2 पे जा रहे हो ना, देखो 2 पे जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, हाँ जी सर ये तो बारहमर है, हाँ जी सर ये तो बारहमर है, सही बात है सर, सही बात है सर। मैं आपको बोलूं, आप 8 से लेके 2 पे जा रहे हो, क्या ये बारहमर है, क्या ये बारहमर है, हाँ सर बारहमर है। देखो सर 2 पे जा रहे हो, देखो सर 2 पे जा रहे हो, हाँ सर, हाँ सर। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 से लेके 2 पे जा रहे हो, तो क्या ये बारहमर है, क्या ये बारहमर है। अब बोलेंगे सर, बच्चे बच्चे बोलेंगे सर देखो 2 पे ही तो जा रहे हैं सर, सर 2 पे ही तो जा रहे हैं सर, ये बारहमर ही होना चाहिए, ये बारहमर ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बारहमर नहीं है, ये बारहमर नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, कौन बताएगा बेटा, क्यों नहीं है ये, क्यों नहीं है ये। हाँ, ये क्या हो गया, हाँ ये एमिशन नहीं है, ये तो एब्जॉर्ब, अपन लोगों ने बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एमिशन स्पेक्ट्रम, हमेशा इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाएगा। मैंने आपको बोहर मॉडल में पढ़ाया था, आप पन्ने पलट के देखिए, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, वहीं से आ रहा है एमिशन। हायर से लोअर जाएगा तो क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। लेकिन इस केस में आप क्या कर रहे हो, लो टू हाई जा रहे हो, लो टू हाई जा रहे हो। तो ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, जो कि हमें नहीं पढ़ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। तो ये बारहमर नहीं है बेटा, ये बारहमर नहीं है, हमेशा हाई टू लो, हाई टू लो, सही है, सही है सर। पास्चन में कहां जाते हो बेटा, तो हमेशा हाई से जाना है। पास्चन में कहां जाते हो बेटा, 3 से, कहां से जाओगे, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है सर। ब्रैकेट में 4 से कहां से जाओगे बेटा, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। फंड में 5, कहां से, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी। और हम फ्री 6 पे जाओगे, कहां पे, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी। हाँ जी अश्विनी जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, फटाफट से ये लिख लो जी, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के रीजन भी आप लोगों को पता होने चाहिए, क्या,
लाइमन बेटा कहां पे लाई करता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहां लाई करता है बेटा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में, है ना? जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था ना, वहां पे यूवी रेज थे, यूवी रेज थी। बार्मर कहां करता है बेटा? विजिबल में। बार्मर कहां करता है बेटा? विजिबल में। ये विबग्योर, विजिबल विबग्योर। और बाकी सारे कहां करते हैं बेटा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। लिखो बेटा। हम्म हम्म रोज आएगा, रोज नहीं बोल रहे बेटा, बार बार बोल रहा है, हर साल, बार बार, सालों साल, सालों साल, अगले साल भी आए, उससे अगले साल भी आए, 50 साल के बाद भी आए, 100 साल के बाद भी आए, ये बोल रहे हैं। हाँ, रोज रोज नहीं सर, लैग हो रहा है, रिफ्रेश कर लो बेटा, जिसका भी लैग होता है वो रिफ्रेश कर लिया करे। हाँ, पेटीएम पेटीएम करवा लो भैया, पैसे है ना। पार्टी वार्टी तो देखो अब ऑनलाइन में कैसे होगी, पेटीएम करवा लिया करो तुम तो। पेटीएम पेटीएम नंबर लिख दो, चलो, है ना, पेटीएम नंबर लिख दो बेटा चैट पे, है ना, पेटीएम आ जाएगा बेटा, है ना। अश्विनी अच्छी है, अच्छी है, अच्छा है, ये तो पता नहीं चलता बेटा ऑनलाइन में, है ना। तो पेटीएम नंबर लिख दो, है ना, ठीक है, पेटीएम नंबर लिख दो, चैट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। मैं खुद बात करूंगा अश्विनी से कि आपको भेज देंगे, ठीक है। लिख लिए? लिख लिया सर, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, हाँ सर। ये आपका फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट शेल, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सपोज करो ये कोई सा भी आपका हायर ऑर्बिट है ना, ये मैंने बोल दिया, सपोज करो कोई सा भी हायर ऑर्बिट है सर, N2, है ना, या कोई रैंडम सा ले लेते हैं बीच में, कोई रैंडम सा ले लेते हैं बीच में, ये कोई आपका ऑर्बिट है, ठीक है, ये मैंने ले लिया आपका N2 हायर ऑर्बिट, ठीक है सर। अब यहां पे क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन था। यहां पे क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहां से लेके सपोज करो यहां जा रहा है, दिस इज योर N1 लोअर ऑर्बिट, सही है, सही है। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, ये आपका N2 पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, हायर ऑर्बिट में। हायर से क्या कर रहा है? लोअर जा रहा है। हायर से क्या कर रहा है? लोअर जा रहा है। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस होगा? इन दोनों शेल्स के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस होगा? हाँ सर, एनर्जी डिफरेंस होगा। ये तो निकालने आता है आपको एनर्जी डिफरेंस, नालायको, ये एनर्जी डिफरेंस आपको निकालने आता है। कैसे निकालोगे एनर्जी डिफरेंस? कैसे निकालोगे एनर्जी डिफरेंस? सिखाना बेटा कल की क्लास में। 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, हाँ जी, हाँ जी। और इस एनर्जी डिफरेंस को, है ना, और इस एनर्जी डिफरेंस को किससे इक्वेट कर सकते हो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज व्हाट? hc by lambda, एनर्जी इज व्हाट? hc by lambda, एनर्जी इज व्हाट? hc by lambda, एनर्जी इज व्हाट? hc by lambda। तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है आपका, ये hc क्या है? कांस्टेंट है। ये hc क्या है बेटा? कांस्टेंट है। इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो फॉर्मूला बन रहा है 1 by lambda इक्वल्स टू 13.6 अपॉन hc z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सही है, सही है। और ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 13.6 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट और सब कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? 1 by lambda इक्वल्स टू RH, RH होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, अभी लिखेंगे, है ना, z स्क्वायर इस कांस्टेंट की जगह 13.6 hc, 13.6 hc की जगह क्या लिख दिया मैंने बेटा? RH, z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला वेवलेंथ निकालने का, वेवलेंथ निकालने का, वेवलेंथ निकालने का। RH क्या है बेटा? RH क्या है बेटा? RH क्या है बेटा? रेडबर्ग्स, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी सर, हाँ बेटा, हाँ बेटा, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है, लिखिए।
सर मैंने पढ़ा था ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी आयनाइजेशन टू इन्फिनिटी एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ बेटा सही है बेटा। करिए। आरएच क्या हो गया बेटा? रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिक भी होती है, ये भी लिख लीजिए बेटा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ट्रिक भी रहती है। क्या ट्रिक रहती है? 1/RH को अगर हम सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग 912 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है। 1/RH को लगभग लगभग 912 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड। जूम आउट बेटा, ये सबसे ज्यादा जूम आउट है बेटा। बेटा जूम आउट और कितना जूम आउट होगा बेटा? अबे और कितना जूम आउट होगा? ठीक है। 1/RH इज 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। आगे देखो लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज को बेटा डिकोड करने वाले। वॉइस कहां गई? वॉइस ये रही बेटा। हाँ चलिए बेटा, चलिए बेटा। माइक है तो सही। क्या माइक? माइक क्या? माइक माइक बेटा क्या? माइक माइक है तो सही माइक। लिखिए बेटा लाइमन सीरीज, लिखिए बेटा लाइमन सीरीज। हाँ क्या माइक माइक क्या होता है बेटा? माइक माइक क्या होता है? क्या होता है बेटा माइक माइक? तो कितनी शांति से पढ़ाई होती है इसमें। है ना, कितनी शांति से पढ़ाई होती है ना। पेड बैच में बेटा कितनी शांति से पढ़ाई होती है। वरना यूट्यूब पे बेटा अभी तक तो बेटा अपन लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होते हैं। 2 मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा लेक्चर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा लेक्चर है? 6ठा लेक्चर है, 5वां लेक्चर है ना, 5वां लेक्चर है। तो ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे की क्लास भी अगर हम मान लें तो 1.5 × 5 7.5 घंटे। हाँ वैसे नंबर 6ठा है, लेकिन वैसे क्लास 5वीं है। पहली क्लास में अपन लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना। हाँ तो 5 × 1.5 घंटा एवरेज मान लेते हैं। 5 × 1.5 कितना होता है बेटा? 7.5। 7.5 घंटे में बेटा यूट्यूब पे मैं 2 चैप्टर करा देता बेटा, 2 चैप्टर करा देता बेटा। है हाँ और क्या? हाँ आया बेटा n = 1, n = 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए लाइव। देखो अपन देखो, ये फॉर्मूला लगाने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये फॉर्मूला लगाने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हर बच्चा बच्चा है ना, एकदम बच्चा बेटा है ना, नर्सरी क्लास का बच्चा भी बेटा ये फॉर्मूला लगा सकता है। तो आप तो बेटा लगा ही सकते हो। आप तो 12th में हो या 12th आपने पास कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किसमें होती है? दिक्कत होती है n1 और n2 फाइंड करने पे। तो हमारा फोकस बेटा पूरी की पूरी क्लास में क्या है? अब क्या ये n1 और n2 जैसे जैसे करके अपन लोग फाइंड कर ले। क्या कर रहे हैं? तो अपन लोग सीरीज डिकोड कर रहे हैं। पहली सीरीज आप मेरे साथ डिकोड करोगे, दूसरी सीरीज बेटा आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक है। पहली सीरीज कौन सी कर रहे हैं बेटा? लाइमन सीरीज कर रहे हैं। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है बेटा? लोअर ऑर्बिट फिक्स है क्या? लोअर ऑर्बिट फिक्स है। हाँ सर लोअर ऑर्बिट फिक्स है। कौन सा है? 1 पे जाना है। मतलब कहां जाना है बेटा? 1 पे जाना है। ठीक है सर। मेरे भाई अगर हम बेटा 2 से लेके 1 पे गए तो चैट सेक्शन में बताइएगा क्या ये लाइमन सीरीज है? क्या ये लाइमन सीरीज है? हाँ जी सर ये लाइमन सीरीज है। 2 से लेके 1 पे जाना लाइमन सीरीज है। अगर मैं बेटा 3 से लेके 1 पे गया तो क्या ये लाइमन सीरीज है? हाँ सर ये भी लाइमन है। मैं 4 से 1 पे गया तो क्या ये लाइमन सीरीज है? हाँ सर ये भी लाइमन सीरीज है। और अगर मैं इन्फिनिटी से 1 पे गया तो क्या ये लाइमन सीरीज है? यस ये भी लाइमन सीरीज है। इन्फिनिटी से लेके 1 वाली जो सीरीज होती है, इस लाइमन सीरीज को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा लास्ट लाइन। क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन, या फिर इनफाइनाइट लाइन भी बोलते हैं। लास्ट लाइन,
या फिर इनफाइनाइट लाइन भी बोलते हैं, या फिर लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। किस ट्रांजैक्शन को? इन्फिनिटी से 1 को। इन्फिनिटी से 1 को अपन लोग क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन भी बोलते हैं, इनफाइनाइट लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर लिमिटिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। अब यहां पे अपन लोगों को क्या बोलेगा? अब अपन लोगों से कुछ कुछ सवाल पूछेगा। देखो अपना पूरा फोकस कहां है? अपना पूरा फोकस है n1 और n2 फाइंड करने का। n1 और n2 फाइंड करने का। अब सुनिएगा ध्यान से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, उसी तरीके से आप लोगों को भी सोचना है ना? तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, रिवीजन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे ये पूछ रहा है ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ। ट्रांजैक्शन मतलब यही, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है। ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ सच दैट एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम, और लाइमन सीरीज पे ही पूरा फोकस है मेरा। ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ सच दैट एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम। तो क्या करोगे बेटा? आंखें बंद करोगे, है ना? लाइमन में जाना है सर, लाइमन में जाना है, हाँ सर लाइमन में जाना है। तो सबसे पहले तो सर 1 पे जाना है, सबसे पहले तो सर 1 पे जाना है, ये तो सर फिक्स हो चुका है, हाँ सर। अब इस तरीके से जाना है कि एनर्जी डिफरेंस एकदम मिनिमम हो। तो अगर मिनिमम जंप करना है आपको, मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, तो बेटा 2 से लेके 1, सबसे नजदीक से कूदने यार। सबसे नजदीक कौन है बेटा? 2 है। 2 से लेके 1 पे कूद जा, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। हाँ, और दूसरा हमसे पूछ रहा है वो बता, वो ट्रांजैक्शन बता सच दैट एनर्जी डिफरेंस सबसे मैक्सिमम हो। मेरे भाई लाइमन पे जाना तो 1 पे फिक्स्ड है, लाइमन पे जाना तो 1 पे फिक्स्ड है। कहां से जाऊं सच दैट एनर्जी डिफरेंस सबसे मैक्सिमम आए? सबसे लंबी छलांग कहां से हो सकती है? इन्फिनिटी से। सबसे इन्फिनिटी से लेके 1 में सबसे लंबी छलांग रहेगी ना, तो एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। तो क्या रहेगा? 13 इन्फिनिटी टू 1। क्या रहेगा? इन्फिनिटी टू 1। सही बात है, सही बात है। हाँ, अच्छा, एनर्जी जहां पे मिनिमम है, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? इसी को ही वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि लैम्डा मैक्सिमम हो, क्योंकि हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ क्या रहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपसे पूछ सकता है कि वेवलेंथ मैक्सिमम कहां पे होगी? ये रहा। कहां पे मैक्सिमम होगी? जहां पे एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पे बेटा वेवलेंथ क्या रहेगी बेटा? मिनिमम रहेगी, मिनिमम रहेगी हमेशा। लेकिन जो सोचना है आपको वो एनर्जी के टर्म्स में सोचो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइमन में जाना है, 1 फिक्स हो चुका है। हाँ, एनर्जी मिनिमम करनी है तो सबसे नजदीक से कूदो। सबसे नजदीक से कहां से कूद सकते हो? 2 से। एनर्जी मैक्सिमम करनी है तो सबसे दूर से छलांग लगाओ। सबसे दूर क्या हो सकता है बेटा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो एनर्जी के टर्म्स में सोच लेना। वेवलेंथ पूछे तो वेवलेंथ का भी आता है अपन को। अच्छा, ठीक है, अभी रुक जाओ, और सीखेंगे, और चीजें सीखेंगे, और चीज सीखेंगे। अच्छा, और क्या होता है सर? हाँ बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। अच्छा, और क्या होता है? और क्या आपसे पूछेगा? 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 और आपसे पूछेगा, और आपसे पूछेगा, और आपसे पूछेगा। सुनिएगा ध्यान से, लाइमन की ही बातचीत कर रहा है, लाइमन की ही बातचीत कर रहे हैं। और आपसे पूछेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। अब सुनिए ध्यान से, आपको ये कैसे करना है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, अब आपसे देखो कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। देखो लाइमन में जाना का मतलब क्या है? 1 पे जाना है, इस फिक्स्ड। लाइमन पे जाने का मतलब 1 पे जाना है, इस फिक्स्ड। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट लाइन बोल रहा है, तो इस 1 को और इस 1 को ऐड कर दो। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया? 2 से लेके 1 हो गया। ये ट्रांजैक्शन मिलेगा 1 को। हाँ सर, और देखिए बेटा, आपको बोल रहा है बेटा सेकंड लाइन लाइमन की। तो लाइमन का मतलब क्या है बेटा? 1 पे जाना फिक्स्ड है। हाँ सर, 1 पे जाना फिक्स्ड है। तो यहाँ पे ये जो 2 सेकंड लाइन बोली, इस 2 को और इस 1 को ऐड कर दो। 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 तो कितना हो गया? 3 से लेके 1, 3 से लेके 1। आपको बोल रहा है 8th लाइन लाइमन की। तो लाइमन का मतलब क्या है? 1 पे जाना तो फिक्स्ड है। हाँ सर, तो क्या बोल रहा है? इस 8 को और इस 1 को ऐड कर दो, है ना? तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 8 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा बेटा? 9 से लेके 1, 9 से लेके 1, 9 से लेके 1। सही है, सही है, सही है सर। लाइमन समझ में आ गया? लाइमन समझ में आ गया।
लाइमन समझ में आ गया, लाइमन समझ में आ गया। नेक्स्ट डालिए बेटा बार्मर सीरीज, लिख लीजिए, और नेक्स्ट डालिए बेटा बार्मर सीरीज। अब देखो तोते की तरह, किसकी तरह बेटा, तोते की तरह अब आप लोग बोलने लगोगे, तोते की तरह बेटा आप लोग बोलने लगोगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा बार्मर सीरीज, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा बार्मर सीरीज, ठीक है। अब देखिए बेटा बार्मर में क्या है सर, बार्मर में क्या है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है ना, है ना बाबू, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये आपका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, और ये बाबू इंफिनिटी शेल। हाँ, ये आपका n इक्वल्स टू 1 2 3 4 इंफिनिटी। बार्मर में आप कहां जाओगे बेटा, n1 इक्वल्स टू 2, n1 इक्वल्स टू 2, 2 पे जाना है, 2 पे जाना है, ठीक है। तो क्या हम 3 से 2 पे जाएंगे तो बार्मर बोलेंगे, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। 4 से 2 पे जाएंगे तो बार्मर बोलेंगे, हाँ सर। ऐसे इन्फिनिटी से लेके 2 पे जाएंगे तो क्या बार्मर बोलेंगे, हाँ सर। इनफाइनाइट लाइन को क्या बोलेंगे बेटा, इन्फिनिटी वाली लाइन को क्या बोलेंगे अपन लोग, लास्ट लाइन। क्या बोलेंगे बेटा, लास्ट लाइन बोलो, या इंफिनिटी लाइन बोलो, इंफिनिटी लाइन, या क्या बोलेंगे बेटा, लिमिटिंग लाइन बोलेंगे। सही है, इन्फिनिटी से 2, सही है या नहीं है, सही है सर। कोई चक्कर की बात ही नहीं है, कोई चक्कर की बात ही नहीं है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब आपसे और क्या पूछ रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसी लाइन बताओ जहां पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। बार्मर की बातचीत कर रहे हैं, बार्मर की बातचीत कर रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। तो बेटा बार्मर में जाना तो 2 पे फिक्स्ड है, जाना तो 2 पे फिक्स्ड है, हाँ। कहां से जाएं, सच दैट छोटा सा जंप हो, एनर्जी डिफरेंस सबसे छोटा हो, तो कहां से, 3 से लेके 2। 1 से लेके 2 तो जा ही नहीं सकते ना, वो तो पहले ही अपन ने खारिज कर दिया, वो तो एब्जॉर्प्शन है, वो तो गया। तो क्या बचा बेटा, 3 से लेके 2, सबसे नजदीक से, सबसे नजदीक से कहां से जंप करोगे बेटा, 3 से ही करोगे। कहां से करोगे बेटा, 3 से ही करोगे, सही बात है। और ऐसा जंप करो सच दैट एनर्जी डिफरेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम हो तो कहां से आओगे बेटा, दूर से आओगे, इन्फिनिटी से आ जाओ, इन्फिनिटी से आ जाओ, है ना। और जहां पे एनर्जी आपकी मिनिमम है वहां पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम। जहां पे एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। सही, सही है सर, सही, सही है सर, सही है सर। अब आपको बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है फर्स्ट लाइन बार्मर की कैसे निकालोगे। बार्मर में कहां पे जाना फिक्स्ड है, सेकंड पे। कहां पे जाना फिक्स्ड है, सेकंड पे। तो इस 1 को और इस 2 को ऐड कर दो, इस 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 + 2 क्या बन गया बेटा, 3 से लेके 2। क्या बन गया बेटा, लेके 3 से लेके 2। आपको बोल रहा है सेकेंड लाइन बार्मर की, सेकेंड लाइन बार्मर की। तो बार्मर में मतलब 2 पे जाना फिक्स्ड है, हाँ। इस सेकेंड को इस 2 को ऐड कर दो, 2 + 2 कितना हो गया बेटा, 2 + 2 कितना हो गया बेटा, 58। 4 से लेके 2 हो गया, सही है, सही है सर, है ना। आपको बोल रहा है सेवेंथ लाइन बार्मर की, बार्मर की सेवेंथ लाइन बार्मर की। तो बार्मर में बेटा 2 पे जाना फिक्स्ड है ना। इस 7 को और इस 2 को ऐड कर दो तो 7 + 2, 7 + 2 कितना, 9 से लेके 2, 9 से लेके 2। इजी, आ गया सब कुछ, लाइंस निकालने आ गई, लाइंस निकालने आ गई सर, आ गई सर, लाइंस निकालने आ गई सर। हम्म, आ गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब लिखिए बेटा, फाइंड, फाइंड ट्रांजैक्शन, है ना। ट्रांजैक्शन मतलब वही है ना, N1 N2 वगैरह वगैरह आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, मैं लिख रहा हूं वहां पे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए,
करिए। 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 चलिए पहला आंसर बताइए, पहला आंसर बताइए। पाश्चन, पाश्चन पे कहां जाते हैं बेटा? पाश्चन पे कहां जाते हैं बेटा? लाइमन, बामर, पाश्चन। पाश्चन में कहां जाते हैं बेटा? 3 पे जाते हैं। कैसे जाना है? सच दैट एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी इज मिनिमम सबसे पास से 4 से 3, सबसे पास से 4 से 3, 4 से 3 बिल्कुल सही है। सिक्स्थ लाइन ऑफ फंड, लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। फंड में कहां जाते हैं बेटा? 5 पे। फंड में कहां जाते हैं बेटा? 5 पे। क्या करो, इस 6 को और इस 5 को ऐड कर दो, है ना? 6 + 5 तो क्या हो जाएगा? 11 से लेके 5, 11 से लेके 5 हो जाएगा, 11 से लेके 5 हो जाएगा, सही है। लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या? 4 पे जाना। और लास्ट लाइन का तो मतलब ही होता है इन्फिनिटी। लास्ट लाइन का तो मतलब ही होता है इन्फिनिटी से लेके 4, इन्फिनिटी से लेके 4। हाँ जी। लैम्डा मिनिमम ऑफ पाश्चन, मैंने आपको क्या बोला है? लैम्डा के टर्म्स में हम लोग नहीं सोचेंगे। लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या है? एनर्जी मैक्सिमम। हाँ है ना? हाँ सर, है ना? हाँ सर। पाश्चन पे, पाश्चन पे मतलब कहां जा रहे हो? 3 पे जा रहे हो। कहां पे जाओ सच दैट एनर्जी मैक्सिमम हो? दूर से आओ, सबसे दूर से कूदो, सबसे दूर से कूदो। इसका मतलब क्या? इन्फिनिटी से कूदो, इन्फिनिटी से कूदो, इन्फिनिटी से कूदो, है ना? हमेशा एनर्जी के टर्म्स में सोचना, वेवलेंथ के टर्म्स में मत सोचना, कंफ्यूज हो गए। हमफरी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हमफरी। हमफरी मतलब 6 पे जा रहे हो, हमफरी मतलब 6 पे जा रहे हो। कौन सी लाइन बोल रहा है बेटा? 7th लाइन बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 7 + 6 तो कितना हो गया बेटा? 13 से लेके 6 आ गया। इजी, 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 इजी है सर, 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 इजी है, ठीक है, इजी है, हाँ। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। सही है, इजी है ना? हाँ, अब लिखिए बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। लिखिए बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना? लिखिए बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? या फिर ये लिखो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? नीतीश कुमार जी, भूख लग गया है। अरे नीतीश कुमार जी, आपके यहाँ पे अभी इलेक्शन आने हैं, आप उस पर ध्यान लगाइए। कहाँ भूख लग गया? कहाँ भूख लग गया? आइए बेटा, है ना? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको क्या बोल रहा है बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? ठीक है, N2 से लेके N1, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? N2 से लेके N1 कूद रहा है, N2 से लेके N1 कूद रहा है। अगर आपसे टोटल लाइंस पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। कैसे, कैसे इसको, कैसे बोलते, कैसे बोलते, कैसे? N2 और N1 के बीच में क्या है? जंप कर रहा है, तो ये क्या है बेटा? डिफरेंस। ये क्या है बेटा? डिफरेंस। हाँ जी, ये दिस इज डिफरेंस ना, N2 - N1, और दिस इज व्हाट? डिफरेंस +1, डिफरेंस इंटू डिफरेंस +1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से निकालते हैं टोटल लाइंस, इस तरीके से निकालते हैं टोटल लाइंस। और अगर आपको बोले, अगर आपको बोले नंबर ऑफ लाइंस इन अ
पर्टिकुलर सीरीज, नंबर ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज, एक पर्टिकुलर सीरीज में बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, तो फॉर्मूला आप लोगों का क्या बनता है, लाइमन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, N2 माइनस वन। बार्मर का क्या होता है बेटा, N2 माइनस टू। पाश्चन N2 माइनस थ्री। समझ गए? कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, लाइमन पे कहां जाते हो, वन पे, माइनस कर दो उसे। N2 क्या है, हायर ऑर्बिट। N2 क्या है बेटा, हायर ऑर्बिट। N2 क्या है बेटा, हायर ऑर्बिट। ठीक है, ठीक है। यहां पे बारबर में कहां जाते हो बेटा, टू पे, तो N2 माइनस टू। पाश्चन पे कहां जाते हो बेटा, थ्री पे, तो N2 माइनस थ्री, है ना, ब्रैकेट फंड और हमफरी। ठीक है, N2 माइनस सिक्स। हाँ जी, इस टोटल वाले में, हाँ N2 इज फिक्स्ड, बिल्कुल। इस टोटल वाले में क्या होता है, ऑल लाइंस इंक्लूडेड, बिल्कुल सही बात है, नाम ही बेटा टोटल है ना, तो यहाँ पे ऑल लाइंस इंक्लूडेड, यहाँ पे क्या होता है बेटा, सारी की सारी लाइनें इंक्लूडेड होती है, यहाँ पे सारी की सारी लाइनें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन आपसे दोनों तरीके के सवाल पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस बता दो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। आपसे बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर सीरीज में बताओ, भाई मेरे को टोटल नहीं जानना, मेरे को केवल पाश्चन में बताओ, मेरे को केवल बारबर में बताओ, तो आप लोगों का ये लगेगा, तो आप लोगों का ये लगेगा। ठीक है, लिखिए एक बार, ठीक है। लिखिए, सवाल करते हैं इस पर। सवाल करते हैं इस पर, सवाल करते हैं। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बेटा, लिखिए, लिखिए। क्या है, एन इलेक्ट्रॉन jumps from 6 to 2। ठीक है, फाइंड, ठीक है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन इन 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 ब्रैकेट, स्पेक्ट्रल लाइन इन पाश्चन, स्पेक्ट्रल लाइन इन बार्मर, स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन। करिए, आंखें बंद हो रही हैं अपने आप तो बंद होने दो बेटा, फोर्स मत करो आंखों को, बिल्कुल भी बेटा उठ के जाके मुंह धोने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है बेटा, ना बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आराम से बेटा आंखें बंद हो जाने दो, धीरे 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 बंद हो जाने दो। हौले हौले, बिल्कुल बिल्कुल जिद नहीं करनी है। हाँ जी, 6 से लेके 2 पे जा रहा है, 6 से लेके 2 पे जा रहा है, तो दिस इज व्हाट N2, हाँ सर, दिस इज व्हाट N1, हाँ सर। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला था, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। देखो इसको इसी तरीके से पढ़ो, देखो इसको इसी तरीके से पढ़ो, डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 और 2 में डिफरेंस कितने का होता है बेटा, 4 का डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस वन, मतलब 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 10 आ गया। तो टोटल लाइंस तो कितनी हो गई, 10 हो गई, टोटल लाइंस तो कितनी हो गई बेटा, 10 हो गई। ठीक है, सही है सर। अब स्पेक्ट्रल लाइन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में कहां जाते हो, लाइमन बार्मर पाश्चन ब्रैकेट 4 पे जाते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, N2 माइनस 4, मतलब 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2। N2 6 है ना बेटा, N2 6 है ना बेटा, N2 6 है ना, हाँ। पाश्चन, पाश्चन का मतलब क्या है बेटा, पाश्चन का मतलब क्या है बेटा,
n2 माइनस 3, तो क्या हो गया बेटा 6 माइनस 3, कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। बारमर, बारमर में कहा जाते हो बेटा 2 पे जाते हो, तो n2 माइनस 2, तो कितना हो गया बेटा 6 माइनस 2, तो कितना हो गया बेटा 4 हो गया। सही है सर, कितना हो गया सर 4 हो गया, 4 हो गया। अच्छा लाइमन का बताइए आंसर, लाइमन का बताइए बेटा आंसर, क्या लाइमन में क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटा n2 माइनस 1, n2 माइनस 1, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी 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 जल्दी, एक्सप्रेशन लिख के बताओ बेटा, डायरेक्ट आंसर नहीं, एक्सप्रेशन लिख के बताओ, आंसर लिख के बताओ बेटा, आंसर लिख के बताओ बेटा, जल्दी 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 बोलो। हाँ क्या आएगा आंसर बेटा, लाइमन में क्या बोलोगे, लाइमन में बोलोगे सर n2 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आएगा सर 5, लेकिन ये क्या है बेटा ब्लंडर है। इस वाले केस में फॉर्मूले में गलती नहीं है, फॉर्मूले में गलती नहीं है बेटा, फॉर्मूले में फॉर्मूला सही है, लाइमन के लिए यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकता सर, क्यों नहीं लगा सकता मेरे बड़े भाई, अंकल, दीदी, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन है छठे शेल में, सी सर ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन है छठे शेल में सर, छठे शेल में। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मैक्सिमम सेकंड शेल में, यही तो जा रहा है, हाँ सर यही तो जा रहा है, हाँ। अब वो बीच में 5 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, 6 से 3 पे जा सकता है पहले, फिर 3 से 2 जा सकता है, मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो सब तो कहानी है। लेकिन इतना फिक्स है कि 6 और 2 के बीच में ही मंडरा रहा होगा, मंडरा रहा होगा, 6 और 2 के बीच में ही तो मंडरा रहा होगा। हाँ सर, आपसे पूछा गया है कि लाइमन कब जाएगा, आपसे पूछा गया है n इक्वल्स टू 1 कब जाएगा, तो कभी जाएगा क्या, कभी जाएगा क्या, यहां पे थोड़ी ना जाएगा, यहां पे तो कभी भी नहीं जाएगा। अरे भाई साहब ये 6 और 2 के बीच में ही मंडरा रहा है, कभी 3 पे जा रहा है, कभी 4 पे जा रहा है, कभी 5 पे जा रहा है, कभी 6 से डायरेक्टली 2 पे आ रहा है, इधर उधर कर रहा है। वो सारी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें हो रही है, सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, लेकिन सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं, इन दो के बीच में ही हो रहे हैं। यहां तो नहीं आ रहा, यहां तो नहीं आ रहा, लाइमन पे आ ही नहीं रहा, लाइमन पे आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो बेटा आप ये कहां, ये तो जीरो हो जाएगा ना बेटा, है लाइमन पे अगर आ ही नहीं रहा है तो लाइमन पे, अरे 1 पे पहुंच ही नहीं रहा है तो लाइमन पे कैसे आएगा, लाइमन पे कैसे आएगा, 1 पे तो जा ही नहीं रहा है, 6 और 2 के बीच में बेटा मटक रहा है। सही है, सही है, सही है, गूगली फेंकी बेटा, गूगली है, हो गया बोल्ड, ठीक है, ठीक है सर, है ना, हाँ ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए अब आंखें खुल गई, हाँ, एक और सवाल करें, एक और सवाल करें, ठीक है। नींद में भी सही आंसर दे दिया, क्या बात है मोनिका जी, क्या बात है यार, आप तो मतलब एकदम जबरदस्त है यार, जबरदस्त हैं। हम्म, तूने लिख दी दिल हमारा मोहम्मद नहीं दा, तेरे मजलों के बारा, जिए जा तू जिए जा अतत और करम। चलिए, चलिए बेटा, बेटा जैसी आपकी केमिस्ट्री है ना, जैसी आपकी पढ़ाई, वैसे ही हमारे क्या, वैसे ही हमारे क्या बेटा, वैसे ही हमारे क्या लिरिक्स, है ना, हाँ हाँ।
सर फाइंड वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इन टर्म्स ऑफ आर। इन टर्म्स ऑफ आर, आर क्या है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इन टर्म्स ऑफ आर, आर क्या है बेटा? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। हाँ, इज दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एनीवन? नो 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 नो, नो वन नो वन नो वन नो वन। हाँ बेटा, सैयद जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। करिए सर, फाइंड वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस वन इन टर्म्स ऑफ आर। बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ सर, प्लीज एक्सप्लेन। टोटल लाइंस 10 हैं, मगर अगर हम बार्मर पार्टीशन ब्रैकेट को ऐड करें तो वो 9 है, प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल सही है। मर्जिया अली जी ने ये पूछा है, देखो डाउट ये आया है, मर्जिया अली जी ने ये पूछा है सर टोटल लाइंस तो सर 10 आ रही हैं, लेकिन अगर आप ब्रैकेट पास्चन और बार्मर को ऐड करो, 2, 3 और 4 को ऐड करो तो सर ये तो सर 9 ही बन रहा है, तो एक कहाँ है? तो उसका आंसर दुर्गेश सिंह राठौड़ जी ने बिल्कुल सही दिया है, फर्स्ट लाइन ऑफ फंड भी तो है। अगर यहाँ पे मैं बोलता स्पेक्ट्रल लाइन फंड में बताओ, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे मैं बोलता स्पेक्ट्रल लाइन फंड में बताओ, है ना, तो वो किस फंड का मतलब क्या है? लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, 5 पे जा रहे हो, तो उसका आंसर क्या होता है? 6। तो आंसर क्या होता है? 6 - 5, तो कितना आता है? 1 आता है यहाँ से आंसर, है ना। देखो तो लाइमन में है नहीं, हाँ, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। अच्छा हम्फरी में क्या होता है बेटा? 6 पे ही जाते हो, तो 6 से ही अगर 6 पे जाओगे तो जीरो लाइन आएगी, 6 - 6, 6 - 6 हम्फरी वाला क्या बनेगा? 6 - 6 जीरो बनेगा। तो अब सारी ऐड करके देख लो, देखो लाइमन है नहीं, हाँ, हम्फरी है नहीं, हाँ, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, तो बन रही है 10। 4, 3, 2, 1 ऐड करो, बन रहा है 10, तो ये रहा टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 10। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। समझ गए ना? पहले बताओ समझे या नहीं समझे? समझ गए ना ये? ठीक है, चलो ये बताइए, ये बताइए सेकंड लाइन ऑफ बार्मर है, सेकंड लाइन ऑफ बार्मर है। पहले तो ट्रांजैक्शन देख लो बेटा, पहले तो ट्रांजैक्शन देख लो। बार्मर में कहां जाते हो? 2 पे। बार्मर में कहां जाते हो? 2 पे। क्या पूछ रहा है बेटा? सेकंड लाइन, तो ये 2 और ये 2 को ऐड कर दो, 2 + 2, 2 + 2 कितना चल रहा है बेटा? 48। तो कितना हो गया बेटा? 4 से लेकर 2 ट्रांजैक्शन हो गया, है ना। ये आपका हो गया N2 हायर ऑर्बिट, ये N1। हाँ, क्या था बेटा फॉर्मूला? 1/λ = RH² 1/N1² - 1/N2²। सही है? सही है सर, सही है सर। 1/वेवलेंथ = RH को आर ही रहने दो, RH को आर ही रहने दो, है ना। RH को Z कौन है बेटा? हीलियम। हीलियम में Z कितना होता है बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 2 का स्क्वायर। 1/N1, N1 कितना है? 2, तो 2² - 4²। सही है, सही है। तो कैसे आएगा? सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्विंग तो कर ही सकते हो। 1/λ = देखो यहाँ पे 4R बन रहा है, ये 4R बन रहा है ना, ये 4R बन रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, यहां है ये 1/4 - 1/16, तो एलसीएम आ जाएगा 16 और ऊपर बनेगा 4 - 1, तो क्या आएगा बेटा? 3/16। क्या आएगा बेटा? 3/16, 3/16। काटा पीटी कर लेना, ये यहां से 4 गया, तो आंसर क्या आ रहा है? 1/λ क्या आ रहा है बेटा? 3R/4। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी बेटा? उल्टी कर दो, वेवलेंथ क्या आ जाएगी बेटा? उल्टी कर दो, वेवलेंथ क्या आ जाएगी? लैम्डा क्या आ जाएगा बेटा? 4/3R। अब देखो इसको ऐसे करते हैं, सुनिए ध्यान से, 4/3R। अब देखो यहाँ पे आपको 1/R दिख रहा है, आपको 1/R दिख रहा है, 1/R दिख रहा है। इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? 912 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? 4/3 × 912 एंगस्ट्रॉम। अब सॉल्व कर लेना इसको चाहो तो।
अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लेना। सही है, सही है, सही है नहीं है? चलिए चलिए ठीक है, लिखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लिखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। अगली क्लास में ज्यादा पढ़ा देना, देखो ऐसे तो बोलो मत, है ना। अगली क्लास में तुम्हारे अगली क्लास के रोने हैं, इस क्लास में तुम्हारे इस क्लास के रोने हैं। तेरा 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 तेरा, हाँ ठीक है। हाँ नहीं बस यार, इतना ही पढ़ेंगे आज बेटा, इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे आज बेटा, इतना ही पढ़ेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अपने बस अब 3 से 4 क्लास बची है, बस इस चैप्टर की 3 से 4 क्लास बची है, ठीक है। इस चैप्टर की 3 से 4 क्लास बची है। अच्छा, आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, उनका मेरे को यार डिस्कशन लेना है ना। आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, उनका डिस्कशन लेना है ना। अब आपका नेक्स्ट टेस्ट कब है? आपका नेक्स्ट टेस्ट कब है? 22 को। तो 22 के लिए सिलेबस आप अभी ले लीजिए। नहीं आज शाम को नहीं, अरे भाई कुछ भी, आज शाम को ही ले लो सर। अरे भाई 22 का जो आपका टेस्ट है उसके लिए सिलेबस ले लो, केमिस्ट्री का सिलेबस ले लो, मोल और एटॉमिक, ठीक है, दोनों चैप्टर, एटॉमिक पूरे दोनों पूरे, ठीक है। 22 जून भाई, 22 जून जुलाई एक, क्या हो गया नहीं, 27 अप्रैल की बात कर रहे हैं, जून मेजर टेस्ट होगा मेरे हिसाब से आप लोगों का, ये मेजर होगा मेरे हिसाब से। मेजर मतलब 720 वाला, मेजर मतलब आपका 720 वाला ही है ना, ठीक है। मेजर मतलब हाँ 720 वाला है ये, ठीक है। उससे पहले मैं आपके इसके प्रैक्टिस सेशन भी ले लूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों के इसके प्रैक्टिस सेशन भी ले लूंगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों का जो टेस्ट हो गए हैं, 2 टेस्ट जो आप लोगों के हो गए हैं, उसका डिस्कशन भी ले लूंगा, ठीक है, उसका डिस्कशन भी ले लूंगा मैं, ठीक है। दोनों ले लूंगा, ठीक है। तहन जी मुझे वापस से एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अभी। तसन तहन कौन है यार, है ना, आप मेरे को एक बार वापस से स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है, ठीक है। नहीं आज नहीं ले पाएंगे बेटा, आपका नॉर्मल क्लासेस में ही लगेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं बेटा कल 10 बजे, कल 10 बजे ही होगा, ठीक है, कल 10 बजे ही होगा, ठीक है, कल 10 बजे ही करेंगे, मिलेंगे अपन लोग। आज क्लास का इधर उधर टाइमिंग हो गया, लेकिन कल हम लोग 10 बजे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ में अभी अपलोड कर दूंगा, है ना। इसमें ज्यादा क्लासेस नहीं बची है, 3 से 4 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 क्लासेस में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में हमारा डी ब्रॉगली भी हो जाएगा और हमारा हाइजेनबर्ग भी हो जाएगा, और अपन लोग क्वांटम नंबर्स पे आगे बढ़ जाएंगे। 3 क्लासेस में मेजॉरिटी, मैक्सिमम 3 क्लासेस में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है।
फिर अपन लोगों को जो आपके चैप्टर हो गए हैं उनका जो टेस्ट हो गए हैं उनका डिस्कशन लेना है, और इन चैप्टर का, इन दोनों चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेशन भी करवाना है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग पीरियोडिक टेबल पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू जी, हैव अ ग्रेट 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 डे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, रिवाइज कर लेना जो जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, और कल मिलेंगे बेटा 10 बजे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू।